तो आज कहाँ जा रहे हो मैच खेलने? हाँ, आज मैच खेलने कहाँ जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे? नंदनी। आज लोग नंदनी जा रहे हैं मैच खेलने, तो तैयार हो रहे थे। अब बनाए लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बना लो, कोई दिक्कत है नहीं है यार। हीरो जैसे लग रहे हो। हाँ, सर से कह दो ना ले आए। कितना कही दी तो ये तो दिला रहे थे हीरो। ये लाए भाई हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। देखो, सुबह की मॉर्निंग हो गई, बंदरे दौड़ने चालू हो गए हैं और श्लोक हमारे 7:30 बज रहे हैं, तो जा रहे हैं एकेडमी की तरफ से मैच खेलने। और मैच है अयोध्या के साइड, नंदनी पड़ता है, नंदनी कॉलेज उसी में है, तो श्लोक वहीं जा रहे हैं। और सारे लोग एकेडमी में इकट्ठा होके और सर लेके जाते हैं, तो श्लोक स्कूटी साफ कर रहे थे कि जल्दी से पहुंच जाओ। और इनके भाई इनको लेके जाएंगे वंश, तो वंश थोड़ा टाइम लगा रहे थे तैयार होने के लिए, तो ये आ गए वंश। और इनको इनकी चप्पल नहीं मिल रही थी, क्योंकि इनकी चप्पल इनके पापा पहन के चले गए थे, उनकी चप्पल थोड़ी गीली हो गई थी। सो वंश दूसरी चप्पल लेने जा रहे हैं। यहाँ से लोग स्कूटी साफ कर देंगे, क्योंकि बाहर खड़ी रहती है, ओस भी गिरती है, इसकी वजह से इस पर सीट पड़ गई थी, तो लोग साफ कर रहे थे, क्योंकि उनको जाना है तो साफ करना ही पड़ेगा। और स्कूटी हो गई साफ, तो लोग निकल रहे हैं जाने के लिए। और ये अम्मा बोल रही थी बेटा कान में कुछ बांध लो, तो बच्चे हैं, जानते ही हो कि कान वान में नहीं बांधते हैं, वैसे ही निकल लेते हैं। और लोग वंश बड़े हैं, तो उनको ले जाते छोड़ आते हैं, और सारी जिम्मेदारियां इन्हीं के ऊपर है, क्योंकि घर के बड़े बेटे हैं, तो सारी जिम्मेदारियां यही उठाते हैं। कहीं भी जाना है, ले जाना है, मुझे ले जाना है, श्लोक को ले जाना है, या पापा का कुछ भी सामान लाना है, तो वंश बहुत अच्छे से रेस्ट करते हैं। बैंक जाना है, कहीं भी जाना होता है, तो वंश हमारे सारी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। और गाड़ी अक्सर ठंडियों में थोड़ी सी स्टार्ट कम होती है, तो दोनों भाई मिलके गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे, और गाड़ी हो गई स्टार्ट। तो आप दोनों निकलने वाले ही है। और मैं छत पे खड़ी थी बाय बाय करने के लिए, ये देखिए हंसते हुए। और यहाँ पे मैं पीस रही हूँ मसाला। आप लोग जानते ही हैं कि मैं सिलबट्टे पे अक्सर ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ। सिलबट्टे का मसाला हुआ, चटनी हुआ, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैंने स्वेटर उतार दिया था, क्योंकि काम करते वक्त मैं स्वेटर उतार देती हूँ, भले ही ठंड लगे। और स्वेटर पहन लो ना तो हाथ हिलते नहीं हैं। तो यहाँ मैं मसाला पीसे जा रही थी और उनसे बातें कर रही थी। और सिलबट्टे में मसाला पीसो ना, तो सब्जी उब्जी का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं अक्सर सिलबट्टे पे पीसती हूँ। आप लोग देखते ही होंगे मैं सिलबट्टा पकड़ के बैठी ही रहती हूँ। और क्योंकि मुझे बनाना है टेस्टी सी सब्जी, क्योंकि सब लोग की फरमाइश रहती है अच्छा खाने की, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी मम्मी की तरह ही अच्छा बनाऊँ, और बनाती भी हूँ। तो यहाँ देखिए मैं मसाला पीस के ले आई थी, और यहाँ जा रही हूँ मैं सब्जी छोंकने। और दोपहर का टाइम है, 10:30 की 11 बज रहे हैं। मेरे खाना बनाने का समय भी हो गया था, तो मैं खाना बना के रख दूँगी, क्योंकि मुझे आज बनाना था खुला चावल, क्योंकि कल मेरा कुकर दब गया था। आप लोग को मैंने नहीं बताया गाय को, शाम को ये हादसा हुआ था मेरे साथ। और यहाँ मसाले भुन गए थे, और बाकी मैंने आलू बाद में डाली थी, तो ये मैं आलू डाल रही हूँ। और क्योंकि मैं बनाऊँगी सूखी सब्जी, मतलब पानी वाली नहीं रहेगी, तो इसमें आलू थोड़ी ज़्यादा जाती है, और बाद में ये गल जाएगी। अभी नमक वगैरह जाने के बाद ऐसे भले ज़्यादा लग रही है कि ज़्यादा है नहीं, है गलने के बाद थोड़ी सी हो जाती है। तो हम लोग को ऐसी सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। ज़्यादा तरी वाली सब्ज़ी हम लोग नहीं खाते हैं। कभी कभार अगर मन होता है तो मैं बनाती हूँ, नहीं तो फिर सब ऐसे ही खाते हैं हमारे यहाँ, और सबको ये पसंद है। तो यहाँ मेरा चावल बन चुका था, सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ, और सब्ज़ी बनने ही वाली है। 15 मिनट लगेगा, आलू कुक हो जाएगी, तो समझो सब्ज़ी पक गई है। और आटा लगा के भी मैंने रख लिया था,
तो बाकी खाना जब तैयार कर लेती हूँ तो टेंशन फ्री रहती हूँ कि हाँ खाना बन गया, अगर कोई आ रहा है तो मुझे टेंशन नहीं रहती है। और ये मैं ढक्कन भी ले आई थी, थोड़ा सा मैंने मसाला डाल दिया था टेस्ट बढ़ाने के लिए, बाकी मैं मसाला नहीं डालती ऊपर से कोई सा भी, सब पिसे मसाला ही मैं यूज करती हूँ। और ऐसे ही मैं अपना दिनचर्या पूरा करती हूँ सुबह से लेके शाम तक। और फिर ये शाम का वक्त है तो बज रहे हैं 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे और मैंने बनाई थी चाय। और आज तो सभी घर पे थे तो चाय मैं बाहर आके पी रही हूँ। और वंश से बातें कर रही थी, वंश कुछ पूछा कर रहे थे मुझसे तो उसी का मैं जवाब दे रही थी। तो गुड़ की चाय भैया किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत ही पसंद है, तो मैं अक्सर पिया ही करती हूँ जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई है और हम लोग को जुकाम हुआ है। हाय एवरीवन, मैं भारती। मैं अभी मतलब 5 बज रहे हैं और श्लोक की मुझे बहुत याद आ रही थी तो मैंने सोचा आप लोग से बात कर लूँ। तो श्लोक हमारे गए हैं कटबे की तरफ से मैच खेलने, क्योंकि उसका हमेशा का रहता है बाहर जाना, तो आज मैं उससे बहुत मिस कर रही हूँ। और आज कहीं ज़्यादा दूर नहीं गया है, मतलब गया है अयोध्या में नंदिनी कॉलेज है तो वहीं पे गया है खेलने। तो अभी 1-1.5 घंटा लगेगा उसको आने में, 5:30 बजे उसका मैच ख़त्म होगा। क्योंकि मैंने सर से बात की ना हूँ तो याद आती है और पता नहीं खाया होगा मेरा बच्चा कि नहीं कुछ, अभी मैच चालू है तो टेंशन बनी रहती है कि कितना समय लगेगा कि नहीं लगेगा। और अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है तो माँ के नाते आप लोग समझ सकते हैं। तो शाम का वक्त हो गया है और घर पे रहता है तो मुझे बहुत परेशान करता है, तो इसीलिए मुझे उसकी याद आती है। वो बहुत हेल्प भी करता है, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो मेरी बहुत हेल्प करता है। जैसा कि कल मेरे साथ हुआ था, मैंने वीडियो में शेयर नहीं किया है कहीं भी। कल शाम को या मतलब रात में 9 बजे मुझे थोड़ा सा चावल बनाना था और हमारे यहाँ चावल थोड़ा सा पक्का बनाते हैं, मतलब फरफरा चावल जो होता है वो नहीं बनता है, थोड़ा वैसा बनता है। तो कुकर के अंदर मेरे ख्याल से कहीं चावल फंस गया होगा तो ब्लास्ट हुआ, एकदम 2 बार हुआ बम बम। और मैं तो एकदम वहीं थी और मैं डर गई, और इतना डर गई थी कि सिर में मेरे दर्द हो रहा था। फिर श्लोक आया, उसने सुना और दौड़ के आया, मुझे कुर्सी बुला के बैठा दिया, बोले मम्मी तुम यहीं बैठो। और फिर उसके बाद उसने सारी किचन की सफाई क्लीन की, एक चावल भी नहीं बचा था, मतलब सब छत पे ही चिपक गया है। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी छत का हाल, बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो छत पे चिपक गया है और क्या ही बताऊं, बस समझ लीजिए 4 बार मेरे कुकर दगा है उसी तरह। अब की तो कुछ ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ही खतरनाक था, ऐसा बम ब्लास्ट की तरह। और वो ढक्कन कुकर का मेरे सिर से उड़ के पीछे गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर तो कुछ देर बाद फिर मैंने रोटियां बनाई, मैं नॉर्मल हुई। और जब मैं सो के उठी सुबह तब जाके मेरा सर जो था उससे मुझे बहुत राहत मिली। फ़िलहाल तो अब कुकर में नहीं कुछ कर रहे हैं अब कुकर वाला आएगा, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, उसका नक्शा बदल गया है तो उसका नक्शा सही करना है। और सुलग की तो बड़ी याद आ रही है, क्या करूं, अभी आ जाएगा। और एकदम तूफान मेल है, मेरी हर चीज़ में हेल्प करता है। और बड़ा वाला भी करता है, वो भी करता है, दोनों भाई मिलके किए थे। चल रही हूँ छत के ऊपर, चप्पल गीली करके रख दी है, चलो कोई नहीं पहन लेती हूँ, क्योंकि ऊपर मेरा जूता सूखने को मैंने रखा है। नहीं, जूते को उतार लेती हूँ, शाम हो गई। मेरा जूता। हेलो एवरीवन, तो यहाँ मैंने अपना जूता लिया और जूते को पाँव में डाल लिया, क्योंकि पाँव में ही ज़्यादा मुझे ठंड लगती है। और आई थी मैं छत पे तो मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ और फिर नीचे जाके काम ही करना है। तो अभी श्लोक आए नहीं है और श्लोक आ जाएंगे तो मेरे साथ
सारी टेंशन दूर हो जाएगी। तो अभी मैंने सर से बात की थी उनके लिए, और मैंने भी आप लोग से बताया भी था कि मैंने सर से बात की, और सुलोक अभी आ जाएंगे। और देखिए उजाला तो लग रहा है लेकिन शाम हो गई एकदम से, और ठंड भी चालू हो गई, तो सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। यहाँ तो वीडियो जब शूट करने लगो तो सब लोग देखते हैं कि क्या कर रही है, क्योंकि वीडियो तो सभी लोग बनाते हैं। मेरे मोहल्ले में मुझे नहीं मालूम कौन बनाता है, लेकिन मैं बनाती हूँ। और सब लोग को मतलब कहते हैं अरे वीडियो बनाती है, वीडियो बनाती है, क्या बोलना, ये सब दिखाती है, घर में घूम रही है, खाना बना रही है, और पता नहीं क्या क्या दिखाती रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग वीडियो डालते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। मेरा हाथ दुख रहा है, हाय हाथ दुख रहा है मोबाइल पकड़ते पकड़ते। मैं बैठ गई, और ऐसे घूमना रहता तो अच्छी बात रहती है। इस समय मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी है, तो क्या ही बताऊं, हाथ वाथ बहुत दर्द कर रहा है, और मुझे करना भी है। तभी नीचे चलूं, बर्तन भी पड़े हैं, उसको धुलना है, और सारे काम आप लोग को पता ही मैं शाम को ही करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन सब इकट्ठा कर लेती हूँ। बर्तन में ज़्यादा निकलते नहीं हैं, 4 ही लोग हैं, और जब जितना जूठा करेंगे उतना ही निकलेगा। तो फिलहाल तो चाय मैंने बनाई थी, आप लोग को पता ही मैं गुड़ की चाय पीती हूँ, सभी लोग पीते हैं, और बहुत ही आराम मिलता है इसको पीने से। तो सब लोग ने पी लिया। सब लोग कौन, 3 ही लोग थे, श्लोक है ही नहीं, और श्लोक को मैं बहुत मिस कर रही हूँ। बड़ी याद आ रही है इसकी। अभी आ जाएगा, एकदम तहलका मचा देगा, एकदम मेरा दिमाग जो है ना ख़राब कर देता है, यूँ कूदेगा यूँ कूदेगा। कोई नहीं, बच्चा है मेरा और कुछ कर रहा है तो माँ को खुशी रहती है कि मेरा बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश में है। तो इनको शुरू से रुचि थी क्रिकेट में जाने की, तो इनका हमने एडमिशन करवा दिया था। अभी एक साल नहीं हुआ है, 6-7 महीने हुए हैं जाते, और दूर दूर तक खेलने भी गए हैं, और बहुत ही अच्छा खेलता है। जैसे शुरुआत में था तो प्रैक्टिस चल रही थी तो थोड़ा उतना नहीं था, लेकिन अब तो भैया छक्का चौका और विकेट लेते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखो कोई भी, तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए नीचे चलते हैं, बातें ज़्यादा हो गई हैं, काम भी करना ज़रूरी है, शाम हो गई है, भगवान को मक्खन लगाना है। भगवान बैठे हैं नीचे, नहीं तो खबर लेंगे कि घूमती रहती है, मेरी याद नहीं आती। तो चले भगवान को मक्खन लगा दे, और भगवान भी खुश, मैं भी खुश। तो हमारे कान्हा जी, राधा माता हमारी इंतज़ार कर रही हैं। तो शाम का वक्त हो गया, दिया बाती का समय हो गया है। तो चलो पहले दिया बाती करके फिर मैं बर्तन वर्तन घिसने की तैयारी करती हूँ, और फिर खाने की भी तैयारी करनी है। तो मिलूँगी आप लोग से काम निपटाने के बाद। बाय बाय। और यहाँ शाम की आरती का वक्त हो गया था, तो मैं नीचे आई हूँ भगवान को मस्का लगाने। तो यहाँ मैं संध्या आरती कर रही हूँ। सुबह की तो मैं हो गई थी, शाम की भी मैं करती हूँ, और भगवान को भी खुश करना ज़रूरी है। भगवान हमारी घर की रक्षा करते हैं, हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं, तो उनकी आरती करना या पूजा अर्चना करना हमारा धर्म है। तो मैं भगवान को शाम को पूजा अर्चना ऐसे ही करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि श्लोक आने वाले हैं। तो उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ नाश्ता करके गया था। तो यहाँ भगवान का भोग हो गया है, अब मैं अपने लाला का भोग बनाने जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, तो अब मैं अपने सारे काम निपटा ली हूँ, और मेरा खाना भी आज जल्द बन रहा है। घड़ी में बज गए हैं 7, और मैं आप लोग से मिलने से पहले मैंने सोचा जल्दी से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि श्लोक आ रहे हैं, और श्लोक आ चुका है तो उसको खाना दे दूँगी। क्योंकि आज पूरा दिन मतलब 12 घंटे हो गए, और अभी आ रहा है, तो मैंने सोचा पहले मैंने खाने की तैयारी कर ली। बच्चे से बढ़ के, परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है। आप लोग से तो मैं कभी भी बात कर लेती हूँ, तो मैंने सोचा पहले मैं कुकिंग का यानी कंप्लीट कर लेती हूँ, तब आप लोग से बात करती हूँ। तो मेरा खाने का सब कुछ हो गया है, अब उसके लिए गरम गरम रोटियां सेकनी है, तो सो मैं उसको रोटी सेक के दे देती हूँ। अब वो आया है, थका हुआ है, और उसको खाने की ज़रूरत है। तो यही मैं आप लोग से अलविदा लेती हूँ, मिलूँगी कल शाम को,
और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए।